गाइस हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एस डब्ल्यू और एस एस वाला सर्कल बता दिया था। अब ये मैं चैप्टर 10 लेके आया हूँ जिसमें आपको मैं लूप एस टी एंड एस टी आर बताने वाला हूँ। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर ये भी है। सब जैसे एस सर्कल वाला चैप्टर था, सब पूरा चैप्टर उसी पर डिपेंड है जब तक हुक ना आ जाए। तो चैप्टर 10 भी एकदम ईजी है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे अब करना है। तो पहले आप समझ लीजिए इसको क्या इसका रूल फंडा है। तो हमने क्या बताया था आपको कि कोई भी स्ट्रोक की साइज़ इतनी होती है, ठीक इतनी होती है। तो इसका जो हाफ वाला पोर्शन होता है, हाफ किसी भी स्ट्रोक का हाफ कर दीजिए। जैसे इस स्ट्रोक का हाफ इतना, इस स्ट्रोक का हाफ इतना। तो अब एस टी हुक जो एस टी लूप है वो कहाँ लगेगा, ठीक। तो उसके हाफ तक लगता है। एस टी लूप कहाँ लगेगा, जैसे ये पी बना है तो एस टी लूप हमारा इसके हाफ तक बनता है, ठीक। ये देखिए थोड़ा ऐसे दबा हुआ रहता है, ठीक। ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है पतला सा, ठीक। तो इसके हाफ तक जाता है। तो इसका ये रूल है एस टी लूप का कि उसके हाफ पोजीशन तक कोई लूप बनता है। तो मैं अब एग्जांपल लेता हूँ तो आपको ईजिली ये चैप्टर समझ आ जाएगा। इस चैप्टर में करना है क्या आपको, मैं तो पहले आपको एक एग्जांपल एस सर्कल से बताता हूँ। जैसे आप एग्जांपल लेंगे सीम, ठीक। सीम लेंगे तो आप कैसे बनाते थे, सीम ये बना दिए, वॉवल इधर लगा दिए, ठीक। अब देखिए स्टीम आपको लिखना है तो हमारा क्या है, एस टी आ रहा है। तो हम इसी को हाफ स्टार्टिंग में भी लगता है, ये फाइनल में भी लगता है, ठीक। स्टीम ये बन गया हाफ, देखिए हमारा हाफ प्लेस लिया गया है, ठीक। स्टार्टिंग में भी ये लगता है और फाइनल में भी लगता है, ठीक एस टी। और मीडियल में भी लगता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो पहले आप जान लीजिए एस टी का पोजीशन कहाँ होता है, इनिशियल और फाइनल, ठीक। मिडल होता है, मीडियल में उसको मैं आपको अब बताऊंगा आगे, ठीक। अब देखिए स्टीम आप समझ गए कैसे बनेगा। अब जैसे आपको एग्जांपल लेंगे, सोन बना रहे हैं तो एस सर्कल के लिए ऐसे आप बनाते थे। वॉवल हमारी क्या लेफ़्ट साइड लगती है, जो हमेशा एस के बाद वाली जो वॉवल आती है, ठीक। अगर आपको बनाना है स्टोन बनाना है, स्टोन अगर आपको बनाना है तो ये एस टी लूप के साथ ये बन गया स्टोन, ठीक। अगर आपको सेक लिखना है तो एस सर्कल से सेक बनेगा, ठीक। अगर आपको लिखना है स्टेक लिखना है तो एस टी लूप से स्टेक बनेगा, ठीक। अब देखिए आखिरी में भी लगता है एस। अगर मिस लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे मिस, ठीक। वही अगर आप मिस्ट लिखेंगे तो आखिरी में एस टी का लूप लगेगा मिस्ट। हाफ हाफ प्लेस लेता है, ये जो एस टी का लूप है हाफ कॉन्सोनेंट का साइज़ लेता है, ठीक। एग्जाम्पल है लेस ले लीजिए, लेस हम ऐसे लिखेंगे, ठीक। अगर आपको लेस्ड लिखना है, ठीक, तो कैसे लिखेंगे ऐसे, ठीक। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एस टी हो, ठीक। एस डी भी हो सकता है, ठीक। एस डी भी हो, ये भी होता सकता है जेड भी, ठीक ना। जैसे फेस्ड हो गया, लेस्ड हो गया, फास्ट हो गया, कुछ भी हो ऐसे स्ट्रोक, तो इसमें सबका ये काम होता है, ठीक। तो मैंने आपको जो ये बताया है, ये जो एस डी और ये जेड एड है, ये हमेशा फाइनल में लगता है, ये स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, ये सिर्फ फाइनल के लिए होते हैं। स्टार्टिंग में हमारे से क्या आएगा, बस एस टी आपका आएगा। तो अब मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे अगर बेस्ट लिखेंगे, आप बेस्ट लिख रहे हैं तो आपने ऐसे बेस्ट बना दिया, ठीक। अगर आप यहीं लिखेंगे बेस्टो लिखेंगे, बेस्टो लिखेंगे, तब देखिए एस टी के बाद भी एक कोई वॉवल आ रही है तो आपको पूरा इस जो आप पहले बनाते तो वैसे बनाना पड़ेगा आपको, बेस्टो, आपको ये पूरा बनाना है। अगर आप ऐसे सोच रहे होंगे कि ऐसे बना दो फिर वावल आप कहाँ लगाएंगे, वावल नहीं लगा पाएंगे आप, तो इसीलिए हमको ये पूरा बनाना पड़ेगा बेस्टो, ठीक। अगर आप जैसे ऑनेस्ट बनाएंगे, ऑनेस्ट, ठीक, ऑनेस्ट ऐसे बना दिए, ठीक। जब ऑनेस्टी अगर आप बनाएंगे, देखिए एस टी के बाद एक वावल आ रही है तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ठीक। तो यही रूल है इसका, जब भी एस टी के बाद कोई वावल आ जाए तो हमें पूरा स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, एस टी लूप उस समय नहीं लग पाएगा। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि एस डी जो होता है और जेड एड ये होता है, तो इसलिए बस फाइनल में लगता है। ये बस कब लगता है, फाइनल में लगता है। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, फ्यूज्ड लिख लीजिए। तो अगर फ्यूज्ड बनाएंगे तो ये फ्यूज्ड बना दिए, ठीक, ये फाइनल में लगा, रेफ्यूज्ड बनाए। ये देखिए एस डी आ रहा है ना, हमें ई से मतलब नहीं, पढ़ने में हमारा रेफ्यूज्ड आ रहा है, बस एस डी आ रहा है, ठीक, रेफ्यूज्ड, ठीक। तो हमारा एस डी लूप आखिरी में लगा दिए। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, अपोज्ड ले लीजिए कि एस डी आ रहा है, अपोज्ड, ठीक। ऐसे बहुत इजी एक्सरसाइज है। और देख लीजिए कुछ वर्ड हैं कि जो सेम आउटलाइन बनेगा तो उसको डिफ्रेंशिएट करा जाता है। जैसे आप ले लीजिए एग्जांपल, जैसे आप एग्जांपल ले लिए
कॉस्ड और कॉस्ट, ये एग्जांपल ले लीजिए आप। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, आप कॉस्ट को ऐसे बना देंगे और कॉस्ट को ऐसे बना देंगे। ठीक, ये डिफ्रेंशिएट हो गया। अब क्या आगे आगे आएगा वो मैं बताने वाला हूँ आपको। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, लूप str, ये कहाँ, इसका बस एक ही फंडा, ये कहाँ लगेगा, फाइनल में लगेगा। कोई इसका स्टार्टिंग मिड में नहीं लगता, ये सिर्फ कहाँ लगता है, फाइनल में लगता। अब इसकी पोजीशन क्या होती है समझ लिए, ये आप ये था स्ट्रोक बना था st, आप यहाँ तक करते थे तो ये थोड़ा और इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, इतना साइज़ होना चाहिए, बस इतनी साइज़ बचे और इससे ज़्यादा हो जाए। ये str का लूप है, ये str का लूप। तो ये बस कहाँ लगता है, फाइनल में लगता है। ठीक, कुछ एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ तो आप खुद ईजिली समझ जाएंगे। जैसे अगर आपको एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया पास। ठीक, तो आप पास बना दिए। अब मैंने लिखा पास्ट, पास्ट लिखा तो आपने बना दिया पास्ट, हाफ तक गया मेरा। ठीक, वही जब मैंने बनाऊंगा पास्टर, देखिए str आ गया ना हमारा, str आ गया तो पास्टर में कैसे हाफ से ज़्यादा तक जाएगा, ये पास्टर हमारा हो गया। वैसे ही आप इजी लिख सकते हैं सब। फास्ट अगर आपको लिखना है तो फास्ट, ये देखिए यहाँ तक हुआ। फास्टर लिखना है आपको तो ये हमारा हाफ से ज़्यादा तक चला जाएगा। ठीक, बस थोड़ी सी प्लेस बची रहेगी। ठीक, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि st बीच में भी आता है और str भी बीच में आता है। st और str जब बीच में कैसे आएगा, ये कोई वर्ड से दूसरा वर्ड जब जुड़ जाता है तभी के लिए है। देखिए कैसे इजी है ये भी, कुछ 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 वर्ड यूज़ होते ज़्यादा नहीं होते हैं जो बीच में st आ जाए। जैसे जस्टिफाई आपको लिखना है तो आप जस्ट ऐसे बनाएंगे, जस्ट। ठीक, आपको फाई भी बनाना है तो जस्टिफाई ऐसे बन गया, जस्टिफाई। ठीक, इलास्टिक लिखना है आपको, इलास्टिक लिखना है, इलास्ट इतना हो गया, इक हो गया, इलास्टिक भी हो गया आपका। ठीक, अब देखिए str वाला एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मास्टर पीस आपको लिखना था तो मास्टर तो हम ऐसे बनाते ही हैं, मास्टर। अब पीस इसी में जोड़ना है तो मास्टर पीस हो गया हमारा, ये एग्जांपल हो गया। ये चैप्टर बहुत ही ईजी और कुछ इस चैप्टर में है नहीं। अब आप देख सकते हैं जैसे बेस्ट अगर आप लिख रहे हैं तो मैंने बताया कि आप ऐसे लिख दीजिए। st के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई वावल नहीं आ रही थी। ठीक, अगर आपको देखें एग्जांपल ये कि इसमें देखिए वावल बीच में है, बेसेट, इन दोनों के बीच में वावल आ जाएगी तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा बेसेट। ठीक, अब जैसे आपको रेस्ट लिखा था तो कैसे लिखे थे, ऐसे लिखे थे। अब जैसे आप रिसिप्ट लिखेंगे, इसको रिसिप्ट पढ़ते हैं, रिसिप्ट नहीं पढ़ते हैं। तो आप देखिए st के बीच में वावल आ गई तो हमको रिसिप्ट ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक, वैसे ही जब बीच में वावल आ जाएगी तो हमें पूरा स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि आप अगर जैसे कोई भी वर्ड, जैसे बेस्ट था तो बेस्ट होता तो कैसे, रेस्ट है तो रेस्ट होता तो कैसे लिखते हैं, तो बहुत ही ईजी है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, टेस्ट ले लीजिए। ठीक, टेस्ट एग्जांपल ले लीजिए। टेस्ट आपने बनाया ऐसे, अगर आप सोच रहे होंगे टेस्ट होता, इसका प्लूरल कर दो तो कैसे होगा, यहीं से st घूमा फिर ये हमारा एक सर्कल निकल गया। ठीक, वो देख लीजिए एक बार और, ये ऐसे हुआ फिर यहाँ से हम ऐसे निकाल दिए। ठीक, तो क्या हो गया, टेस्ट हो गया। अब देखिए जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए str वाला, इसमें s कैसे लगाएंगे, इसमें भी सेम वैसे ही लगाएंगे। जैसे ये हो गया लेक्चर हो गया तो ऐसे हमें अगर s लगाना होता तो हम कैसे बनाते, ये बनाते। तो बस ये चैप्टर इतना ही था, ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया है। अब बुक देख लीजिए, प्रैक्टिस आपको करना है, बुक आपको प्रैक्टिस करना है। ये 36 35 ग्रामर लॉग्स देख लीजिए। इसको आपको मैं समझा देता हूँ, कुछ ग्रामर लॉग्स आपको समझ नहीं आएगा। फर्स्ट का ग्रामर लॉग जो होता है, फर्स्ट का जो ग्रामर लॉग वो ऐसे बनता है ये। ठीक, ये पोजीशन होगी, ऐसे पोजीशन है इसकी। ठीक, ये ना बना दिएगा, ये गलत है, ये ऐसे नहीं बनेगा। ये हमारी पोजीशन क्या कही है, ऐसे। ठीक, ऐसे बनेगा। और देख ली इसके बाद फर्स्ट का ग्रामर लॉग, इन्फ्लुएंस का ग्रामर लॉग, इन्फ्लुएंस्ड का नेक्स्ट का ग्रामर लॉग, मोस्ट, अबव द लाइन, लैंग्वेज होंगे एक जैसे, थिंग भी एक जैसी, डार्क है, दोनों डार्क है, यंग भी देखिए डार्क है, लॉर्ड बस एल बन जाएगा, वी का ग्रामर लॉग ऐसे। 37 एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
38 कर लीजिएगा। रिविजनरी ए, ये जितना भी अभी तक आप पढ़े हैं सारे ग्रामर इसमें सब मैक्सिमम मिल जाएंगे आपको। रिविजनरी ये प्रैक्टिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, इसको ज़रूर इसको कम से कम 100 बार प्रैक्टिस करिएगा, तब जाकर आपको समझ आएगा। फिर जो नया चैप्टर आपका होगा वो मैं आपको हुक आ जाएगा उसके बाद। अब एस से रिलेटेड जो चीज़ था वो ख़त्म हो गया यहाँ से, अब आपको नई चीज़ मिलेगी हुक। तो अगर आपको वीडियो जितना मैंने समझाया समझ आ भी रहा है तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।